आज हम इज़ारम के 30 सेंटेंसों की सीरीज देखेंगे जिसमें अलग अलग प्रकार के वाक्य होंगे। आइए हम इसको देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है सोहन एक ईमानदार लड़का है। ठीक है ना। सोहन एक ईमानदार लड़का है, तो सोहन किसी व्यक्ति का नाम आ गया तो पहले नाम की बनाएंगे सोहन। सोहन इसमें लगेगा इज, क्योंकि वाक्य कैसा है, एक वचन। इज एक की ए बनाएंगे, ईमानदार की आएगी यहाँ पर ऑनेस्ट। ऑनेस्ट और बॉय, ऑनेस्ट बॉय। ठीक है ना। इस प्रकार से वाक्य बन जाएगा। अगला वाक्य है उसका, यह उसका बल्ला। ठीक है ना। तो यही यहाँ पर दिस बनाएंगे, दिस, और फिर यहाँ पर इज लगेगा। वाक्य कैसा है, वचन है, तो यहाँ पर इज लगेगा। और उसका बल्ला हो, उसकी बहन हो, या वो उसके साथ जो भी बर्ड्स रहता है उसको साथ में लेकर चलते हैं। ठीक है ना। तो उसका बल्ला है तो आएगा वहाँ पर हिज बैट। ठीक है ना। इस प्रकार से वाक्य बन जाएगा। अगला है पुस्तकें मेज पर है। यहाँ पर सब्जेक्ट बहुवचन है। ठीक है ना। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आपका कर्ता वो बहुवचन है, यानी कि प्लूरल नंबर। ठीक है। तो पुस्तकों की आएगी बुक्स, द बुक्स। द बुक्स आर, अभी वाक्य में नहीं आ गया। ठीक है ना। तो इजारे के बाद हम क्या लगाते हैं, नोट लगाते हैं, तो उसमें नोट आ जाएगा, नोट। और फिर पर है तो ऑन द आती है, पर की ऑन द, और क्या है मेज, तो टेबल आ जाएगा, ऑन द टेबल। ठीक है। इस प्रकार से वाक्य बन जाएगा द बुक्स आर नॉट ऑन द टेबल। ठीक है। अगला सेंटेंस है बिल्ली चटाई पर नहीं है। तो बिल्ली यहाँ पर एक है, तो द कैट इज, द कैट इज। अब इस क्यों आया, क्योंकि बिल्ली क्या है, यहाँ पर एक है ना। ठीक है। तो इसलिए इज आया। फिर नहीं है वाक्य में तो हम इजारे में के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं। ठीक है। तो द कैट इज नॉट, पर की हमेशा ऑन द लगती है। ठीक है। ऑन द और पर, और किस पर है, चिटाई पर है तो मैट आ जाए, ऑन द टेबल। ठीक है। तो पर है ना, वो अलग एक प्रकार से होता है, कभी एट द भी आ जाता है तो वो अलग स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है। अभी यहाँ पर ऑन द लगेगा। अगला है उसकी माँ। हमने पहले बताया था, यहाँ उसका बल्ला आ गया, उसकी माँ आ गया। ठीक है ना। तो उसकी माँ की एक साथ बनती है, तो उसकी माँ की क्या बनेगी, हिज। सॉरी, माँ के लिए हर आएगा। हर लड़की के लिए हर आता है, लड़कियों के लिए हर आता है, और लड़कों के लिए हिज आता है। तो हर मदर, हर मदर, यहाँ पर एक ही है उसकी माँ, तो इज। उसकी माँ अध्यापिका है। ठीक है। तो हर मदर इज टीचर। ठीक है। इस प्रकार से वाक्य बन जाएगा। अगला है प्याले में कितना दूध है। एक चीज को और समझो आप, कितना हुआ, आपको मैं वर्ड बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ, आपका हो जाएगा हाउ मच, हाउ मैनी, पूछ किसका, विच कौन सा। ठीक है ना। जो चारों वर्ड हैं इनसे संबंधित नाउन साथ में जाता है, यानी कि हाउ मच के साथ जो वर्ड्स रहता है उसके साथ में संबंधित नाउन जाता है। हाउ मैनी रहता है तो उससे संबंधित उसका नाउन जाता है। यहाँ पर जैसे हाउ मैनी मिल्क है। ठीक है ना। तो इससे संबंधित इसका जो नाउन है, मिल्क नाउन है। ठीक है ना। तो जो मटेरियल नाउन है तो इसके साथ जाएगा। जैसे इसको वाक्य को बनाते हैं तो समझाते हैं आपको। हाउ मच मिल्क। ठीक है। हाउ मच मिल्क। ठीक है। तो यहाँ पर जो मटेरियल है, ठीक है ना, मटेरियल नाउन है, उसके साथ हाउ मच लगता है। ठीक है। यदि कोई गिनती वाली चीज होती जिससे हम गिन सकें, वहां पर हाउ मेनी लगता है। ठीक है। तो हाउ मच मिल्क, यहाँ पर प्याले में दूध है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। ठीक है ना, इज। और यहाँ पर इन द कप आ जाता है, इन द कप, सी कप। ठीक है। इन द कप क्वेश्चन मारा गया। तो हमने बताया था हाउ मच हो, हाउ मैनी हो, हुज हो, विच हो, इनके साथ जो भी इसके साथ में यानी बगल में हो उसको साथ में ले लेते हैं। ठीक है। जैसे एक बात पर यहाँ पर नीचे मिलेगा आपको किसका, इसको नीचे देखेंगे। अगला वाक्य है आपका हम उसके मित्र नहीं है। तो हम की यहाँ पर बी बनेगी, और हम बहुत सारे हैं ना। ठीक है ना। तो यहाँ पर आर आ जाएगा।
आर, और फिर वाक्य में नहीं है तो नॉट लगा दीजिए, नॉट और उसके मित्र, ठीक है। तो यहाँ पर उसके मित्र हैं तो आ जाएगा आपका देयर फ्रेंड, THEIR, देयर, THEIR, देयर फ्रेंड, FRIENDS, देयर फ्रेंड, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, तो हम अगला वाक्य बना रहे हैं। इसमें क्या है कि ये लड़के हैं ना, तो आएगा आपका एगेन है, सॉरी एगेन है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका दीज बाल्स, दीज बाल्स, ठीक है ना। दीज बाल्स आ गया यहाँ पर। इसके बाद आएगा आर, बहुत सारे हैं ना बाल्स, तो आर आ जाएगा। इसके बाद मेरी यानी कि माइन, ठीक है, मेरी इसमें माइन, ठीक है। इस प्रकार से बात बन जाएगा। अगला वाक्य है ये किसकी गुड़िया है, ठीक है ना। तो इसमें हमने बताया ये आ गया ना आपका हुज आ गया है, ठीक है, हुज आ गया। तो हुज का यहाँ पर हुज के साथ जो वर्ड है गुड़िया है ना, तो हुज किसका का हुज आ गया। इसके बाद आएगा डॉल्स, डॉल्स आर दीज, ठीक है। एक का यहाँ पर दीज आ गया और क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो किसकी गुड़िया है, ठीक है, ये किसकी गुड़िया, तो हुज, हुज डॉल्स आर दीज, ठीक है, हर टोकरी में, ठीक है। तो द फ्रूट्स आर इन द बास्केट, ठीक है, द फ्रूट्स आर इन द बास्केट। इस प्रकार से एक्सरसाइज बन। तो दोस्तों आगे देखते हैं सेंटेंस, आगे सेंटेंस देखते हैं। वाक्य है क्या उसकी गाय सफेद है, यहाँ पर, ठीक है ना। जब क्या रहता है तो क्या की स्पेलिंग कभी नहीं बनती, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसकी गाय यानी कि एक ही ना, तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले सहायक की इज, ठीक है, इज, ठीक है। यहाँ पर आएगी उसकी आवृत्ति इज काउ, ठीक है, इज हिज काउ वाइट, ठीक है। इस प्रकार से वाक्य बन जाएगा। अगला वाक्य क्या उसका भाई गरीब है, ठीक है। तो हमने बताया था उसका के साथ जो वर्ड रहता है उसको साथ में लेते हैं, ठीक है। उसका गाय थी, यहाँ पर उसका भाई, ठीक है। तो उसका भाई एक ही है, तो यहाँ पर भी इज आ जाएगा, इज, यहाँ पर आएगा उसका भाई की हिज ब्रदर, हिज ब्रदर पुअर, ठीक है, हिज ब्रदर पुअर, उसका भाई गरीब है, इज हिज ब्रदर पुअर। इस प्रकार से वाक्य बन जाएगा। अगला वाक्य कक्षा में कितने लड़के हैं, तो कितने के साथ हमने बताया था जो वर्ड्स रहता है उसको साथ में लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर आएगा हाउ मैनी बॉयज, ठीक है, हाउ मैनी बॉयज आर इन द क्लास, ठीक है। तो ये आपका क्या वाला जो सेंटेंस है वो अलग प्रकार से बनते हैं, और जो बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं वो अलग प्रकार से बनते हैं, ठीक है ना। तो उसमें सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द आता है, उसके बाद ही कुछ और आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बन जाएगा हाउ मैनी बॉयज आर इन द क्लास, ठीक है। अगला सेंटेंस है दवा कहाँ पर है, ठीक है, दवा कहाँ है, ठीक है। तो सबसे पहले आएगी कहाँ की, वेयर, WHER वेयर, ठीक है। यहाँ पर दवा देखिए ना तो इज आ जाएगा, इज, और इंपॉर्ट INKPOT, इंपॉर्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क इसमें दिया जाए। अगला वाक्य है हम घर में, ठीक है। तो हम की यहाँ पर बी आ जाएगी, वी, हम बहुत सारे ना, तो आर, फिर आएगी इन द हाउस, ठीक है, इन द हाउस। इस प्रकार से बात बन जाएगा हम घर में, वी आर इन द हाउस। अगला है क्या भिखारी भूखा है, तो क्या आ गया, इन्हीं जैसा वाक्य है जी भी, ठीक है, क्या भिखारी भूखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर भिखारी है ना, तो एक ही है, तो यहाँ पर इज आएगा, फिर आएगा द बेगर, द बेगर, क्या भिखारी भूखा है, इज द बेगर हंग्री,
द बेगर हंग्री, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अगला है आम मीठा है, ठीक है, तो द मैंगो इज स्वीट, ठीक, द मैंगो इज स्वीट, ठीक है। आम मीठा, एक ही आम है तो इस लग गया यहाँ पर। खिलाड़ी मैदान में, तो द प्लेयर, खिलाड़ियों की आएगी द प्लेयर, तो प्लेयर यहाँ पर बहुत सारे हैं तो आर, द प्लेयर आर इन द मैदान की फील्ड, FIELD, ठीक है, FIELD, द प्लेयर आर इन द फील्ड, ठीक है। इस प्रकार से जवाब बन जाएगा। अगला है वाक्य माताजी मंदिर में, ठीक है, तो माताजी की हम सबसे पहले बनाएंगे, ठीक है। तो द मदर इज इन द टेम्पल, द टेम्पल। यहाँ पर द माता जी की बन गई है, माता जी की है तो इज, फिर इन द टेम्पल, यानी कि जब मैं रहता है तो उसकी इंदा बनती है, मैं रहता है तो उसकी इंदा बनती है, ठीक है ना, तो इन द टेम्पल। अगला है घोड़े, बात थोड़ा गलत लिखा है, घोड़े सड़क पर है, घोड़े सड़क पर है, तो घोड़े की आएगी द हॉर्स, हॉर्सेस आर ऑन द रोड, ठीक है ना, ऑन द रोड। इस प्रकार से जवाब बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको इसमें सारे वाक्य समझ में आ गए होंगे, ठीक। तो दोस्तों आगे देखते हैं। अभी तक हमने हिंदी से इंग्लिश बनाना सीखा था, जो छोटे वाले वाक्य हैं, 4 अंक का पढ़ रहे हैं, इसमें हम इंग्लिश से हिंदी बनाना सीखेंगे, ठीक है। अभी तक हम 20 वाक्य करवा चुके हैं, 10 वाक्य आपको इंग्लिश से हिंदी करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला वाक्य लिखते हैं कि इज दैट गर्ल योर सिस्टर। तो आप इतना सोचिए, इज कब आता है पहले। हम जैसे कोई वाक्य लिखते हैं, क्या किसान खेत पर है, ठीक है, तो क्या आ गया, तो सबसे पहले साइकिल आएगी इज, फिर आएगा द फार्मर, ठीक है, फार्मर ऑन द फील्ड, ऑन द फील्ड, ठीक है। इस प्रकार का वाक्य, तो इज आ गया है। तो इस वाक्य में क्या होगा, जब सहायक क्रिया पहले होती है तो आप समझ जाइए कि इस वाक्य में क्या जरूर लगा हुआ है, ठीक है। जब सहायक क्रिया पहले होती है तो क्या पहले होता है, ठीक है। जैसे पहला है, इसमें इज आ गया, ठीक है, तो इतना समझ लीजिए कि आगे क्या जरूर है, ठीक है। क्या आ गया, अब हमने क्या कहा, क्या आ गया, इसके बाद हो गया आपका किसान, ठीक है। यहाँ पर है दैट गर्ल, ठीक है, तो वह लड़की, ठीक है, यहाँ पर दैट गर्ल क्या आएगी, वह लड़की, वह लड़की। अब यहां से पढ़ेंगे, क्या वह लड़की, योर सिस्टर, यानी कि तुम्हारी बहन, तुम्हारी बहन है, ठीक है। क्या वह लड़की, सॉरी, लड़की तुम्हारी बहन है, ठीक है। तो इस प्रकार से जवाब बन जाएगा आपका। क्या वह लड़की तुम्हारी बहन है, इस प्रकार से जवाब बन जाएगा। अगला है आपका द मून। द मून इज इन द स्काई, ठीक है, तो द मून मीन्स चंद्रमा, चंद्रमा, इज मान है, इन द आकाश मीन्स आकाश में, ठीक है, इन द स्काई मीन्स आकाश, ठीक है, चंद्रमा आकाश में है, ठीक, तो चंद्रमा आकाश में है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अगला है द पेन इज इन द इंक, ठीक है। द पेन मीन्स होता है कलम, ठीक है, इज मीन्स है इन द इंक, ठीक है। पेन मीन्स क्या होता है, कलम, तो यहाँ पर लिखेंगे कलम में स्याही है, ठीक है, कलम में स्याही, तो पेन इज इन द इंक, ठीक है। इस प्रकार जी वाक्य बन गया आपका। अगला है इज फिर से आ गया है, ठीक है, तो आप क्या लगा दीजिए पहले से ही,
किया योर ब्रदर यानी कि तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई इज योर ब्रदर, तुम्हारा ए डॉक्टर, ठीक है, एक डॉक्टर है, ठीक है, तुम्हारा भाई एक डॉक्टर है। अगला है आपका द डॉग इज अंडर द ट्री, ठीक है, द डॉग मीन्स कुत्ता, कुत्ता इज मीन्स है, अंडर मीन्स नीचे होता है, ठीक है, द बेड मीन्स पलंग, कुत्ता पलंग के नीचे है, ठीक है, यहाँ पर जी वाक्य बन जाएगा आपका। अगला है द बेगर इज नॉट ब्लाइंड, ठीक है, द बेगर मीन्स भिखारी, भिखारी इज नॉट यानी कि इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, ब्लाइंड मीन्स अंधा, भिखारी अंधा नहीं है, ठीक है, द बेगर इज नॉट ब्लाइंड, भिखारी अंधा नहीं है। अगला है व्हाई आर हिज शर्ट डर्टी, ठीक है, तो इस बात को देखिए जब भी वाक्य में वाक्य के स्टार्टिंग में क्या मतलब व्हाट आ जाए, वाई आ जाए, वी आ जाए, हु आ जाए, इस प्रकार के बात तो आप ना समझिए जब भी ये प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जब आगे आते हैं तो वो बीच में रहते हैं, जब आगे आते हैं तो वो कहाँ पर रहते हैं, बीच में, तो इसको बीच में सेट करिए आप। तो इसको पढ़िए व्हाई मिस क्यों, आर में हैं, हिज शर्ट मिस उसकी, ठीक है, डर्टी मिस गंदी, ठीक है, तो यहाँ से सोचिए आप हिज शर्ट मिस उसकी शर्ट, उसकी शर्ट मिस कमीज, उसकी कमीज, डर्टी मिस उसकी समीज, डर्टी मिस गंदी क्यों है, ठीक है, उसकी उसकी जो कमीज है गंदी क्यों है, ठीक है, तो हमने जो क्यों वर्ड था वो पीछे लगाया, ठीक है, और जो शर्ट उसकी कमीज गंदी क्यों है, ठीक है, अगर हम इस वाक्य को बनाएंगे तो ऐसे ही बन जाएगा सेम राइट, ठीक है। अगला है व्हाट इज इन योर पॉकेट, ठीक है, तो व्हाट मीन्स क्या होता है, योर पॉकेट मीन्स होता है तुम्हारी जेब, ठीक है, तो पहले कहें तुम्हारी जेब, तुम्हारी जेब, इन मीन्स में, ठीक है, तुम्हारी जेब में, व्हाट मीन्स क्या है, तुम्हारी जेब में क्या है, ठीक है, तो इस प्रकार की बात बन जाएगा तुम्हारी जेब में क्या है। अगला है इज आ गया पहले इन वाक्यों की तरह, तो इज आ गया तो आगे क्या लगा होगा, क्या इंडिया ए ग्रेट कंट्री, ठीक है, क्या क्या भारत एक ग्रेट कंट्री यानी कि महान महान देश है, क्या भारत एक महान देश है, इज इंडिया अ ग्रेट कंट्री, भारत एक महान देश है। अगला है दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली आ गया ना, तो दिल्ली लिखेंगे, दिल्ली भारत की, ठीक है, ऑफ मीन्स की, इज मीन्स है, कैपिटल मीन्स राजधानी, दिल्ली भारत की राजधानी है, ठीक है, इस प्रकार से बात बन जाते हैं, ठीक है, तो आपको 30 बात करवा दी, ठीक है, इस प्रकार से आप सारे ट्रांसलेशन में इज़ारम का प्रयोग हमने अच्छी तरीके से पढ़ा।